सो गाइस देखते हैं अभी नेक्स्ट कौन है। जैसे जॉर्ज विलियम हेगल का देखा, उसके बाद आते हैं 18th सेंचुरी तक हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। 19th सेंचुरी स्टार्ट हो चुकी थी। 19th सेंचुरी में अब आगे आगे कुछ नए नाम आते गए, जिसमें है लियोपोल्ड वॉन रिंकी। लियोपोल्ड वॉन रिंकी। लियोपोल्ड वॉन रिंकी ने स्टार्टिंग ऑफ द 19th सेंचुरी में जब कुछ रिसर्च किए इन द बर्लिन यूनिवर्सिटी जर्मनी में एज अ प्रोफेसर, उन्होंने क्या हुआ, हिस्ट्री और फिलोसॉफी के फील्ड में बहुत सारे न्यू रिसर्च किए, जिससे कि पूरी 19th सेंचुरी में इनका इन्फ्लुएंस था। तो 19th सेंचुरी इज फुल्ली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिंकी। इनका यहाँ पे 1795 टू 1886, 1795 टू 1886 तक इन्होंने रिसर्च में पार्टिसिपेट किया बर्लिन यूनिवर्सिटी में। जो इन्होंने रिसर्च किए जर्मनी में, इसका बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि लॉन्ग टर्म तक 19th सेंचुरी में क्या हो गया, पूरी की पूरी तरह से इनका दबदबा था। ठीक है। सो स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इन्होंने भी क्रिटिकल मेथडोलॉजी को यूज किया। जो क्रिटिकल मेथड यहाँ पर रेंडी कैस्टे ने यूज किया था। इन्होंने भी क्या किया, एग्जामाइन किए डॉक्यूमेंट, जो हिस्टोरिकल आर्टिकल थे, हिस्टोरिकल आइटम्स थे, हिस्टोरिकल पेंटिंग्स थी, केव पेंटिंग्स थी, उनको क्या किया, इन्होंने ज्यादा ज्यादा क्रिटिकली एग्जामाइन किया। एग्जामाइन करके इन्होंने क्या किया, इंफॉर्मेशन गैदर किया थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इनका कहना था कि हम किसी की राइटिंग्स के ऊपर ही नहीं, हम लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर रिसर्च करेंगे। ठीक है। तो लियोपोल्ड वॉन रिंकी ने क्या किया, उन्होंने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उन्हीं से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर किया। द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये इनकी फेमस बुक है, जिन्होंने 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी तक हिस्ट्री में रिलेटेड बहुत सारे जो इन्होंने वर्क किए 19th सेंचुरी में, उसका इंपैक्ट 20th सेंचुरी तक भी आया। सो लियोपोल्ड विंसी की जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, दैट इज द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, ये एक बुक है, और सेकेंड बुक है द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड साइंस, द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसके ऊपर इन्होंने लिखा, जो वेरी इन्फ्लुएंसिंग बुक थी एट दैट टाइम, और बाद में भी ये बहुत सारे रिसर्च में यूज हुई है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लियोपोल्ड द विंकी, बर्लिन यूनिवर्सिटी, जर्मनी। ओके, देन कम्स के कार्ल मार्क्स इन द पिक्चर। कार्ल मार्क्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन द 19th सेंचुरी। ओके, कार्ल मार्क्स 1818 से लेके 1883 तक, 1880 टू 1883, कार्ल मार्क्स अगेन अ बिग नेम in the field of history and philosophy. So history was not about abstract idea, is about the living people. जो वॉल्टेयर ने, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, इन्होंने जिस कंसेप्ट को लिया था कि हिस्ट्री में सिर्फ हमें कंसेप्ट को स्टडी नहीं करना, हमें लोगों की पूरी जीवन शैली को, उनकी पूरी लिविंग हैबिट, थॉट्स, सारे प्रोसेसेस को, सारी चीजों को स्टडी करना है। इसी कंसेप्ट पर कार्ल मार्क्स ने भी काम किया कि हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। सो हिस्ट्री जब इन्होंने की, कार्ल मार्क्स ने स्टडी करते टाइम उन्होंने सारी चीजें इन डिटेल में देखी कि क्या वो पर्सन किस तरह से एग्रीकल्चर करते थे, किस तरह से खाना बनाते थे, वो पीपल रहते कैसे थे, खाते कैसे थे, दैट ऑल थिंग उन्होंने क्या किया, इन डिटेल स्टडी करी कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। सो कार्ल मार्क्स की जब स्टडी फर्दर आगे बढ़ती गई, जब उन्होंने पीपल लिविंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी की, तब उन्हें पता चला कि उसी हिस्ट्री से आने वाले टाइम के जो क्लास डिवाइडेड सिस्टम्स है लोगों के अंदर, क्लास वाइज डिवाइड करना, वो भी उसी तरह से आया है। सो इन डिटेल जब कार्ल मार्क्स ने स्टडी की, तो उनकी एक ट्रीटीज है जो उन्होंने लिखी हुई है, दैट इज दास कैपिटल, नेम दास कैपिटल। ठीक है। सो इस ट्रीटी के अंदर उन्होंने इन डिटेल में जो कि आज तक बहुत फेमस ट्रीटी है, सो इसके अंदर इन्होंने इन डिटेल में लिखा, तब लोगों को पता चला कि जो क्लास वाइज लोगों में डिवीजन हुआ है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लिविंग। जो उस टाइम के लिविंग पीपल ने जिस तरह से वो डिवाइड किया, वो डिवाइड आते आते आज के टाइम तक क्लास वाइज लोगों में जो डिवीजन हुआ है, दैट इज अ कार्ल मार्क्स की स्टडी में वो सारी चीजें इन डिटेल में हमें दिखी। तो मिड 19th सेंचुरी, जैसे मैंने आपको बताया, 19th सेंचुरी में लियोपोल्ड वॉन रिंकी ने अपना पूरा दबदबा रखा था, इन्फ्लुएंसिंग पूरा ये था। कार्ल मार्क्स ने मिड 19 में, हाफ ऑफ द 19 से स्टार्ट किया, एंड दे ऑल्सो बी अ वेरी फेमस हिस्टोरियोग्राफिकल हिस्टोरियन, जिन्होंने की हिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत, हिस्ट्री के फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया, हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी में। सो कार्ल मार्क्स इज अ बिग नेम फॉर द हिस्टोरियोग्राफी। नाउ वी विल सी द टू अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर जो हमें दिया हुआ है। सो उसमें वेरी फर्स्ट थिंग है, दैट इज एनालिसिस स्कूल्स
एनाल्स स्कूल जो है, इन्होंने हिस्ट्री को अलग से स्टडी करने के लिए स्कूल प्रिपेयर की इन द फ्रांस, ये फ्रांस में है। फ्रांस के हिस्टोरियंस जो थे, इन्होंने मिलकर एक स्कूल स्टार्ट की, दैट इज एनाल्स स्कूल, जिसमें कि न्यू इरा की न्यू डायरेक्शन में हिस्ट्री राइटिंग कैसे की जाए। यानी हिस्ट्री का पूरा पूरा पार्ट्स तो है, अलग अलग किसी राइटर ने ये लिखा, किसी ने वो लिखा, तो ऐसे अलग अलग जो अलग अलग जगह पे इतनी सारी चीजें हैं, उसको मिला के न्यू डायरेक्शन में हिस्ट्री राइटिंग स्टार्ट की एनाल्स स्कूल ने। फ्रांस में 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग की टाइम की बात है ये, जब 1910-1920 के बीच की बात है, जब फ्रांस में इन्होंने स्टार्ट किया। इनका मानना था कि नॉट अबाउट द पॉलिटिकल वर्क, जो हिस्ट्री जो है वो सिर्फ खाली पॉलिटिकल वर्क, पॉलिटिकल इवेंट, पॉलिटिकल किंग जो होते थे, किंग या फिर वो टाइम के जो ग्रेट लीडर थे, उन्हीं की स्टडी नहीं है, बल्कि हिस्ट्री जो है वो क्या है, अबाउट द क्लाइमेट ऑफ दैट टाइम, अबाउट द लोकल पीपल हु आर लिविंग एट दैट टाइम, एग्रीकल्चर, हाउ दे आर डूइंग एग्रीकल्चर, हाउ दे आर डूइंग ट्रेड, एंड वेदर दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड हाउ दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो वो भी यूज करते थे, बट उस टाइम की टेक्नोलॉजी क्या थी, उस टाइम किस तरह के वो चीजें, आइटम्स यूज करते थे, किस तरह से आर्टिकल्स वो यूज करते थे फॉर खाना बनाने के लिए, क्या करते थे, राइटिंग में जो उन्होंने लिखा वो किस तरह से लिखा, तो ये सारी चीजें एनाल्स स्कूल में आई। तो एनाल्स स्कूल ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, न्यू डायरेक्शन में हिस्ट्री राइटिंग स्टार्ट की। सेकेंडली इन्होंने डायरेक्शन को चेंज किया, क्योंकि पहले के टाइम पे जब भी स्टडी हो रही थी हिस्ट्री की, तो लोग बात करते थे पुराने जमाने के राजाओं की, पुराने जमाने के ग्रेट लीडर की, वो टाइम के पॉलिटिकल इवेंट कैसे होते थे, वो टाइम में पॉलिटिक्स कैसे चलती थी, किस तरह से राजा एक दूसरे पे आक्रमण करके, तो वो सारी चीजों की हिस्ट्री जो पुरानी हिस्ट्री थी। तो एनाल्स स्कूल ने क्या बताया कि नॉट ओनली हिस्ट्री खाली इतनी ही नहीं है कि यहां तक ही है, हिस्ट्री इसके आगे भी बहुत है, दैट इज द स्टडी ऑफ क्लाइमेट, स्टडी ऑफ पीपल लिविंग, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर दे आर डूइंग, स्टडी ऑफ ट्रेड दे आर डूइंग, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर आई सेड ओनली, टेक्नोलॉजी, किस तरह की टेक्नोलॉजी वो लोग यूज कर रहे थे, खाना बनाने के लिए क्या करते थे वो लोग लिविंग में, मतलब जिंदा रहने के लिए क्या करते थे, वो सारी चीजें इन डिटेल में हमें एनाल्स स्कूल की वजह से स्टडी में मिली। तो ये फ्रांस से स्टार्ट हुई थी। देन कम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जो मिड 20th सेंचुरी में जिसने बहुत ज्यादा जोर पकड़ा था, दैट इज फेमिनिस्ट हिस्टीरियोग्राफी। ओके, सो फेमिनिस्ट हिस्टीरियोग्राफी हम लोग देखेंगे। फेमिनिस्ट वर्ड जो है इसका मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू वुमेन ओनली, राइट। सो फेमिनिस्ट हिस्टीरियोग्राफी में क्या था, अभी तक हिस्ट्री में जो भी स्टडी हो रही थी, जहां पर मिड 20th सेंचुरी तक भी बहुत सारी स्टडी हुई, तो सारी स्टडी में क्या होता था, हिस्ट्री बेस्ड पूरा क्या किया था, मेल बेस्ड हिस्ट्री के ऊपर स्टडी की गई थी। सो फेमिनिज्म, जब फेमिनिस्ट हिस्ट्री को हिस्टोरियोग्राफी स्टडी की गई, ये भी फ्रांस में ही हुआ है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो इसकी जब शुरुआत की गई तो क्या किया गया कि रिस्ट्रक्चर की गई, पूरी की पूरी हिस्ट्री के जो इवेंट हुए उनको रिस्ट्रक्चर किया गया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, वुमेन के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री किस तरह से क्रिएट की जा सकती है, दैट ओनली दे आर डूइंग। सो ये इन्होंने स्टार्ट किया मिड 20th सेंचुरी में इन द फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस में किसने स्टार्ट किया था, तो मेन जो इसके इंपॉर्टेंस जिन्होंने स्टार्ट किया दैट इज सिमोन डो बेवरर। तो इन्होंने स्टार्ट किया फेमिनिस्ट हिस्टीरियोग्राफी को, और इस टर्म के ऊपर इन्होंने स्टडी चालू की कि किस तरह से हिस्ट्री को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन हम लोग देख सकते हैं, और वुमेन का रोल क्या होता था। हमने अभी तक देखा सारी चीजें कि लिविंगहुड में क्या कर रहे पीपल, कैसे जी रहे खा रहे, लेकिन यहां पर इन्होंने देखा कि हिस्ट्री के टाइम पे वुमेन्स किस तरह से काम करती थी, उनका रोल क्या होता था। जब अगर मान लो फैमिली की तरह से अगर वो लोग रह रहे हैं, पीपल्स जो है उस टाइम के किस तरह रह रहे थे, उसमें वुमेन का रोल क्या होता था, वेदर दे आर डूइंग एनी जॉब, मतलब किस तरह का वो कुछ काम में पार्टिसिपेट करते थे क्या, किस तरह से उनका लाइवलीहुड होता था, उनका सोशल स्टेटस क्या था, ये सारी चीजें स्टडी करने का काम किया फ्रांस के किसी ग्रुप ने, और उस ग्रुप में पहले स्टार्ट किया था सिमोना दी ने, राइट। तो फेमिनिस्ट की इस स्टार्टिंग से हिस्टीरियोग्राफी के अंदर क्या हुआ कि वुमेन के पर्सपेक्टिव से भी हिस्ट्री के ऊपर स्टडी स्टार्ट हुई, और इससे पता चला कि क्या स्टेटस उस टाइम पे वुमेन का था, और उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। 1990s में इस स्टडी को बहुत ज्यादा जोर मिला, और बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े, जिससे कि ये कंसेप्ट और ज्यादा फेमस हो गया, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द 21st सेंचुरी, जहां पर क्या मेन इंपॉर्टेंस इसमें हुआ।